कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो इस्लामी ने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया है मेरे लिए। हाँ। तो दीन से जुड़े रखा है उन्होंने। जी जी, ये तो है। अगर मैं फिरके में ना होता तो शायद या एथिस्ट होता या किसी होता, लेकिन कम से कम दीन से जुड़ के रखा है। गैर मुकल्लद को, बदमज़हब को सुनना ही नहीं है, हराम। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कंडेम करता था। ऐसी बात नहीं कि मैं कंडेम नहीं करता, लेकिन मेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ था। बिकॉज ऑफ डेट कि मैं फाइंड आउट कर रहा था। अल्लाह ताला बोल रहा है आप गलत रास्ते पे भी चलो, मैं सीधे रास्ते पे ले आऊँ। जिनको नहीं पता है कि कुरान कैसे पढ़ते हैं, मैं तो ग्राउंड रियलिटी में रहा हूँ ना, कि आपको की ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिनको अरबी भी नहीं आती, लेकिन कम से कम नमाज तो पढ़ रहे हैं वो। चले वो गलत पे, अल्लाह ताला उनको इसी पे शायद क्या बख्श दे, क्योंकि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया है ना कि किसी के अमाल पे नहीं, अल्लाह के रहम पे जन्नत मिलनी है। अली भाई तो कहते हैं ना कि मेरे नबी ऐसा है ही कोई नहीं, बाबा शय नहीं। मैं कहता हूँ मेरे नबी ऐसा है ही कोई नहीं, अली भी शय कोई नहीं। जी 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 जी, तो खुद कहते हैं मैं तो शय कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद ज़ीशान फारूक नाम है मेरा। मोहम्मद ज़ीशान फारूक। ज़ीशान फारूक भाई कहाँ से आए? कराची से आया हूँ बस। वो मुझे लग रहा था, अंदाज़ा हो गया था मुझे अंदाज़ा हो गया था माशाल्लाह। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अकेले आए हैं? नहीं, मेरे साथ दोस्त हैं सारे। तो कब निकले? हम कल निकले थे, फ्राइडे नाइट को निकले थे हम लोग। फ्राइडे नाइट। और स्टे रात को इधर ही किया? जी बिल्कुल, स्टे रात में इधर ही किया। कल रात में पहुँचे हम लोग 11-12 बजे के मिड में। ठीक रहा सफ़र? जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन सफ़र है अल्लाह के करम से। अच्छा, अब ये जो सफ़र हुआ ये स्पेशली इंजीनियर साहब के लिए हुआ या कोई काम भी था? अली भाई के जरिए बेसिकली हम आए हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, आपका इससे पहला जो मकतबा फ़िरका वो क्या था? दावत इस्लामी था। दावत इस्लामी से था मैं। मदनी मुन्ने? जी बिल्कुल, मदनी मुन्ना था मैं, और मैं काफ़ी अर्सा 10-12 साल दावत इस्लामी में रहा हूँ। अच्छा। और दावत इस्लामी ने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया है मेरे लिए। हाँ। तो दीन से जुड़े रखा है उन्होंने। जी जी, ये तो है। अगर मैं फिरके में ना होता तो शायद या एथिस्ट होता या किसी होता, लेकिन कम से कम दीन से जुड़ के रखा है। और मैं एक ज़्यादा एग्जाम्पल ये चीज़ कहूँगा कि वहाँ पानी वाला दूध मिला था या खालिद दूध मिल रहा है, बस डिफरेंट शेड ही है। और मेरे लिए मैटर ये नहीं करता कि अली भाई क्या कह रहे हैं कि दूसरा फिरका क्या कह रहे हैं। मेरे लिए मैटर ये करता है मेरे नबी ने क्या कहा। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है। सही बात है। और अली भाई तो कहते हैं ना कि मेरे नबी ऐसा है ही कोई नहीं, बाबा शय नहीं। मैं कहता हूँ मेरे नबी ऐसा है ही कोई नहीं, अली भी शय कोई नहीं। जी 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 जी, तो खुद कहते हैं मैं तो शय कोई नहीं। मैं भी काम कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। ग्राउंड्स पे मैं भी कराची में काम कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत इश्यूज हुए हैं क्रिएट, मतलब कि मेरे अपने छोड़ गए कि हक बताने के ऊपर। और मुझे कोई गिला भी नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मुझे तारीफ चाहिए भी नहीं, मुझे आखिरत की तारीफ चाहिए। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो मैं यहाँ बेसिकली मैं वहाँ पे भी दावत को तो अली भाई का नाम नहीं लेता। मतलब कुरान और हदीस है आपके हाथ में, ज़बरदस्त। आप कुरान और हदीस को फॉलो करें। मैं गलत हूँ, मुझे कायल करें। अगर रफ़ादन करना मंसूब है, मुझे कायल करें, मैं मानूंगा। मैं अगर बोल रहा हूँ कि अहले बैत के मामलात में मैं गलत हूँ, आप मुझे कायल करें। दैट्स इट। मेरी एक ये फिलॉसफी है और ये साइंस है। तो अली भाई के बिल्कुल सुनते हैं हम लोग। और अली भाई ने अहले बैत के मामले में जो काम किया है, और जो मेरे इससे पहले अहले बैत के मामले में जो एक राय थी, बहुत डिफरेंट शेड हुआ है। ये नहीं कि अली भाई की राय के ऊपर, अली भाई ने जो कुरान और हदीस से बताया मैंने काउंटर चेक किया है। और उसके बाद मुल्ला अली कारी की भी किताबें पढ़ी मैंने, और सबको की भी किताबें पढ़ी मैंने। तो मुझे समझ में आया मुल्ला अली कारी ने बहुत सख्त अल्फाज़ लिखे हैं, ठीक है, अपनी शरह के अंदर। जी जी बिल्कुल, वो हनफियों का सबसे बड़े इमाम है। जी जी, उन्होंने काफ़ी दफ़ा वाले भी दिए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने काउंटर चेक किया है, और मैं काउंटर चेक करके यहाँ पर आया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सर्च करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह सही। और उससे बड़ी बात है कि इससे पहले मैंने अपना माइंड ये क्लियर किया कि क्रिएटर है, खुदा है। मेरा ये माइंड क्लियर है कि खुदा है। हाँ। उसके बाद फिर मैंने फाइंड आउट किया कि खुदा कौन सा सही है, किस किताबों का सही है। कुरान का खुदा सही है। और मैं ये भी लोगों को कहूँगा कि खुद रिसर्च करो अपने माइंड के ऊपर, सही होगा। तो मैं यहाँ तक इसलिए पहुँचा हूँ। अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं जी। आप दावत इस्लामी से जुड़े हुए? जी बिल्कुल। उस वक़्त कैसे हक तक पहुँचे, कैसे इंजीनियर कब आया, क्या हुआ? एक बंदा दावत इस्लामी को प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ पे जाता है, बाबा जानी उनके लिए सब कुछ है, जारी बात है दीन के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो कैसे चेंजिंग कैसे आई, ये तो जरा बताएं। चेंजिंग का बेसिकली पॉइंट ये था कि स्टार्ट से ही मुझे काउंटर क्वेश्चंस करने की एक आदत थी। अच्छा। मतलब क्वेश्चन इज द की ऑफ नॉलेज, मुझे बड़ा मैटर ये करता है। तो मेरे फ्रेंड से मेरी उनसे डिबेट्स होती थी चीज़ों के ऊपर,
तो उन्होंने इंजीनियर मीर अली को सुनना शुरू किया, उसमें उन्होंने मुझसे डिबेट की, काफ़ी टाइम डिबेट चलती रही मेरी, और मुझे सच एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है। तो जब उन्होंने किताबों से मुझे एक काउंटर चेक करवाया तो मैं फिर थोड़ा सा चीज़ हुआ, क्योंकि मुझे जो हदीसें मिली रफ़ादैन के ऊपर के बोत वाली और दीगर हदीसें, इतना शऊर था, इतने उस तरह के दावत इस्लामी वाले वो सख्त नहीं थे कि नहीं, सख्त था, ये दो राय नहीं, वो तो सुनते ही नहीं है बात, वो नहीं वो सुनते। तो कहते पीर साहब ने बता दिया, किसी भी गैर मुकल्लद को बदमज़हब को सुनने ही नहीं, हराम। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कंडेम करता था, ऐसी बात नहीं कि मैं कंडेम नहीं करता, लेकिन मेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ था, बिकॉज ऑफ डेट कि मैं फाइंड आउट कर रहा था। अल्लाह ताला बोल रहा है आप गलत रास्ते पे भी चलोगे, मैं सीधे रास्ते पे ले आऊंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि अगर हक आता है, क्योंकि दिल में चलता था कि यार कौन सा फिरका सही है, कौन सा फिरका सही नहीं, जो चल रहा चलने दो, कम से कम नमाज तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र तो कर रहे हैं। हाँ गुरु मज़ारों को मानते थे, अब हराम है बिल्कुल, इसको एक्सेप्ट किया है इस चीज़ के ऊपर। और इसी तरह बस डिबेट करते करते फिर रिसर्च करना शुरू की चीज़ों के ऊपर। अली भाई का सुना, डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर साहर अहमद को सुना, सबको सुनता हूँ मैं। जो हक की बात करेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, ज़बरदस्त, बाकी रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इतने बड़े आलमों को आपने नाम लिया, फलां को सुन लिया, फलां को सुन लिया, फलां को सुन लिया, बाबा जादरी को भी आपने सुना होगा? जी बिल्कुल सुनता हूँ मैं अभी भी। तो क्या देखते हैं कि भी दीन क्या है, और जिन आलमों को आपने नाम लिए, ठीक है, एक सोच का नाम थे, वो एक सोच थे, हाँ एक वो थिंकर थे, और साथ में जब बाबा जादरी को देखते हैं तो अब तो आपको वो हंसी तो आती होगी? नहीं, हंसी नहीं आती मुझे, क्योंकि देखिए वो भी मुखलिस एक तरह की अलग बात है कि वो हुलूफ कर गए चीज़ों के अंदर। अरे कम से कम उनको तो जोड़ कर रखा ना, जो जाहिल कौम है, हकीकत बात है। ये इसको आप मुझे बताएं, जिनको नहीं पता है कि कुरान कैसे पढ़ते हैं, मैं तो ग्राउंड रियलिटी में रहा हूँ ना, कि आपको की ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिनको अरबी भी नहीं आती, लेकिन कम से कम नमाज तो पढ़ रहे हैं वो, चले वो गलत है, अल्लाह ताला उनको इसी भी शायद बख्श दे, क्योंकि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है ना कि किसी के अमाल पे नहीं, अल्लाह के रहम पे जन्नत मिलनी है। तो बात यह है कि मेरे लिए ये चीज़ है कि कम से कम वो ये फिरके अल्लाह ताला हराम है, मैं इसको एक्सेप्टेबिलिटी कर रहा हूँ। और बहुत एक रिजीम चेंज आया है अली भाई की मदद से, कि लोग जो है, लोगों के अंदर अकल शऊर आई है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो माशाल्लाह से फिरकों को अल्लाह ने इबादत करती जा रही है, और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। लेकिन अभी तो जुड़े में, कम से कम इस्लाम से तो जुड़े में, बेसिक मकसद है कि अल्लाह से जोड़ना, तो वो जुड़े में। तो मैं इस चीज़ को सब पॉजिटिव वे में लेता हूँ, मैं नेगेटिव वे में किसी चीज़ को लेता नहीं हूँ माशाल्लाह। अच्छा, नमाज का सुन्नत तरीका रफ़ादान किया अपने ऊपर भी? बिल्कुल रफ़ादान करता हूँ। जब सच आ गया है तो फिर उसको मानने में क्या दो रहा है। ये कब पता चला? ये मुझे कोविड से कोई 2 साल पहले पता चला। ठीक होगा, तहकीक की और आप पहुँच गए? जी बिल्कुल। फैमिली का क्या स्टेटस है? फैमिली अल्लाह का शुक्र है, सबको माशाल्लाह, सब रफ़ादान से करना, अल्लाह का करम। खुद ही सब ने चेंज किया, मैंने किसी को कोई कायल नहीं किया, मैंने हदीसें बताई हैं, आपने मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको हदीस बताना, बस दैट्स इट। मेरा मनमाना किसी को काम नहीं है। ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम आए आज? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह आपकी सादे मोहतरम से मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह। और उम्मीद है जी आपको आज का जो सेशन है, आपका ये सारी थकावट जो इतनी दूर आपने से सफ़र किया, बिल्कुल दीन के लिए किया, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। बिल्कुल। और इंशाल्लाह आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।